हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो है स्पेशली ब्राइड्स के लिए या फिर होने वाली जो ब्राइड्स हैं। शादी का सीज़न है तो उनकी शादियां जो हैं होने वाली हैं और उनको चाहिए नेचुरल ग्लो स्किन पे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर उन्होंने मेकअप किया है या नहीं किया है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ सीक्रेट्स और आप 1 महीने पहले से ही तैयारी करने लगिए इसकी। अगर आप 1 महीने पहले से तैयारी करती हैं तो उसके रिज़ल्ट आपके शादी वाले दिन दिखाई देगा और फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने मेकअप किया है। इवन शादी वाले दिन भी, जो कि करती तो सभी हैं और आप कीजिए, लेकिन मान लीजिए कि आप ससुराल गई और आपको टाइम नहीं मिलता है, सडनली ही कोई आ जाते हैं कि आपकी बहू को देखना है, तब फिर आप मेकअप करने नहीं बैठ जाएंगे। आपको फिर जल्दी से रेडी होकर के बाहर आना होता है। तो उसके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि नेचुरली ही आप ऐसे ग्लो करो कि आपको देख करके कहें कि वाह क्या दुल्हन है। तो चलिए आगे बताती हूँ। ठंड शुरू होते ही मैं लग जाती थी अपने नए नए नुस्खे ट्राई करने में, और उसमें से मैं इंटरनली क्या कर रही थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर हुआ। और वो कुछ नहीं, कुछ सैलड्स थे जो कि मैं खाती हूँ, मैं आगे बताऊँगी आपको, और कुछ जूसेस थे जो कि मैं पीती थी, क्योंकि मेरी मम्मी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो वो ट्राई करती थी। तो मुझे लगता था कि ये नुकसान तो करेगा नहीं और अच्छा ही है, ठंडियाँ शुरू हो गई हैं और मुझे ये ट्राई करना चाहिए। तो मैंने भी ट्राई किया और जो मेरे और मेरी मम्मी के स्किन पे ग्लो आया था ना, वो अनबिलीवेबल था। और आज भी मैं कभी कभी ट्राई करती हूँ कि आपने ये नहीं कि आपने एक दिन कर लिया फिर आपको कभी करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ दिन तक कंटिन्यू रखना है, फिर वो चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत समय तक असर दिखाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ जूसेस जो कि आपको रेगुलरली लेना है और सुबह सुबह लेना है। दिन भर में आपको इतनी चीज़ें खानी हैं। शर्त ये रहेगी कि आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, पैकेट वाली जो चीज़ें दुकान में बिकती हैं इतने इतने पैकेट 5-10 रुपए की, वो सब बिल्कुल त्याग देना है और आप वो चीज़ देखेंगे। जी हाँ, शादी का सीज़न है और टू बी ब्राइड जो होती है उनको लगता है कि नेचुरली ग्लोइंग स्किन अगर मिले तो मिनिमल मेकअप के साथ ही ब्राइड बहुत सुंदर लगती है। तो क्या आप भी होने वाली ब्राइड हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, हम जूस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि आपको चुकंदर लेना है, चुकंदर के साथ आपको गाजर लेना है और इन दोनों को आप अच्छे से कट करके, साफ़ सुथरा करके कट कर लेंगे। कट करने के बाद नहीं धोना है, आप याद रखिएगा। पहले छील लीजिए, साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद आप जैसे भी आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे, उस तरह से आपको जूस निकालना है। आपका असल मकसद ये है। अब आपको इसमें कुछ बूंदें नींबू की, अगर आपको पसंद है तो नींबू, और उसमें डालेंगे सेंधा नमक, काला नमक। अगर नहीं है तो आप स्किप कीजिए, नॉर्मल सॉल्ट ही डालिए उसमें। अब अगर आप इसको पीते हैं तो आप देखेंगे आपको सिर्फ उसमें नींबू और नमक ऐड करना है, यही आपके जूस का टेस्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये करेगा क्या, आपकी स्किन में जो कमी है खून की वो तो बढ़ाएगा ही, साथ में ही ये आपके जो ये चीक्स होते हैं ना, इस एरिया में जो आप ब्लशर लगाते हैं उसको रिप्लेस कर देगा। मेरे साथ यही हुआ था जब मैंने ये ट्राई किया था, और अलग अलग जूसेस हैं, ट्राई कर सकते हैं आप, और मैं आगे भी बताऊंगी आपको। तो आपको जो ब्लश आएगा ना वो इसी जूस से आएगा। 15 दिन में ही असर दिखने लग जाएगा आपको। मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि 10 से 15 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट दिखाई देने लगेगा। आप चलते हैं दूसरे जूस की ओर। तो ये दूसरा जूस जो है, इस जूस को आपको कैसे बनाना है, आपको लेना है सेम चुकंदर और आंवला। अभी तो सीज़न है, ग्रीन आंवले भी मिल जाते हैं मार्केट में। तो आपको यही करना है कि दोनों को मिक्स करके मिक्सर में या कैसे भी आपको जूस निकालना है इसका। और जूस निकालने के बाद आपको नमक डालना है, सिंपली नमक ही डालना है, क्योंकि जो खटास हमको चाहिए वो आंवले में ऑलरेडी है। तो इसमें आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, टोटली स्किप कर सकते हैं। नींबू आपको नहीं डालना तो मत डालिए। तो ठीक है, इस जूस को अगर आप पीते हैं सेम 10 से 15 दिन तो आपको इसका रिज़ल्ट दिखाई देने लगेगा
और इतना मैजिकल इसका इफ़ेक्ट है ना कि मैं क्या करती थी, गर्मियों के दिन में मैंने इसको ट्राई किया। तो गर्मियों के दिन में ना तो आंवला आपको मिलता है, ना तो चुकंदर भी कभी कभी मिल जाता है, रेगुलरली तो नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया था कि जो ऑनलाइन को आंवले का जूस का बॉटल मिल जाता है, आप देखिएगा। और मुझे पता था कि गर्मी के मौसम में ये मिलेगा नहीं, इसलिए ठंडियों में ही मैंने 2 केजी चुकंदर का पाउडर बना करके रख लिया था। तो इस चुकंदर का पाउडर ही मैं यूज़ करती थी। सिंपली 1 गिलास पानी और उसमें कम से कम नहीं तो 5 ग्राम तक चुकंदर का पाउडर। उसके बाद आपको आंवले का जूस, जो बॉटल वाला मैंने लिया था उसकी बात बता रही हूँ, उसमें से 30 से 40 ml, 30 से 40 ml उसमें नापने के लिए इतनी बड़ी कैप आती है, उसमें आप नाप करके दोनों मिक्स करके और उसमें रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जो भी आपको नमक मिले मिला करके और पी जाइए। फिर उसके बाद होगा जादू। जो ताज़ी चीज़ें होती हैं उसका अलग ही प्रभाव होता है, और जो पाउडर या फिर स्टोर्ड की हुई चीज़ें होती हैं उसका अलग ही असर होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन फिर भी इसके नतीजे एकदम मैजिकल हैं, मैजिकल हैं, मैजिकल हैं। मैंने दोनों चीज़ ट्राई करके आपको बताई हैं। अब अगले जूस के बारे में आपको बताऊँगी मैं। क्या क्या लेना है, आपको लेना है आंवला, अदरक, कच्ची हल्दी और साथ ही पुदीने के पत्ते। और बस इन सबको आप, ये नहीं कि आपको 1 गिलास पूरा फुल जूस चाहिए, आप इन सबके जूसों को निकालिए और उसके बाद उसमें पानी मिला करके और उसमें नमक मिला करके आप पी सकते हैं। इसमें भी नींबू नहीं डालना है क्योंकि आंवले की खटास वैसे भी इसमें रहेगी। तो ये जूस क्या करेगा, आपकी बॉडी से सारी गंदगी निकाल करके फेंक देगा, आपके पेट को इतना हेल्दी रखेगा कि आपको भूख भी लगेगी और आपका चेहरा, मीन्स मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल नया कर देगा, आपकी पूरी बॉडी को नया कर देगा। ऐसा मैजिकल जूस है ये। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका रिज़ल्ट आए तो फिर उसके बाद मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे ना एक जुनून था कि मैं ब्यूटीफुल दिखूं और खूब खूब सुंदर लगूं। हर किसी को इच्छा होती है जो कि। तो मम्मी खाती थी, तो मम्मी के चेहरे पे मैंने ग्लो देखा और चेंज देखा, तो मैंने सोचा यार मुझे भी हक है, मुझे भी सुंदर दिखने का हक है मम्मी की तरह। तो फिर मैंने भी चुकंदर खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका स्वाद मुझे बहुत ही कड़वा लगता था, तो मैं छोटा ही पीस खा पाती थी और वो गले में थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। तो मैंने क्या आइडिया लगाया कि एप्पल के साथ उसे मिक्स किया। मिक्स क्या किया, सैलेड बनाइए, या तो आप सैलेड बना लीजिए या तो फिर दोनों हाथ में रखिए, एक हाथ में चुकंदर, एक हाथ में एप्पल। मैं ऐसा ही करती थी। तो 1 बाइट मैं खाती थी चुकंदर का और 1 बाइट जो कि बड़ा बाइट होता था एप्पल का। चुकंदर तो हाफ़ ही लेती थी और उसको मैं एप्पल, इस बड़े साइज़ के एप्पल के साथ मिक्स करके दोनों खा जाती थी। तो मुझे चुकंदर का स्वाद बुरा नहीं लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था बल्कि, क्योंकि चुकंदर में वैसे भी मिठास होती है और एप्पल में भी मिठास होती है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो चुकंदर का जो कड़वापन है हल्का, या फिर आप कह लीजिए कसैलापन, वो थोड़ा कम लगने लगता है एप्पल के साथ मिक्स करके खाएंगे। उस समय तो मैं अनजाने में ही ऐसा करती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो क्यों सिर्फ 1 वीक में मुझे इतना ग्लोइंग बना दिया था इन दोनों चीज़ों ने। तो जब मैं मिक्स करके खा रही थी तो लिटरली मुझसे सब लोगों ने पूछा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर किसी को जलाना है, अपनी फ्रेंड को या फिर किसी भी रिश्तेदारों को या फिर अपने ससुराल वालों को, तो आप ये 2 चीज़ें ज़रूर खाइए साथ में मिक्स करके। इसके अलावा आप खा सकते हैं गाजर, ककड़ी, एप्पल आप मिक्स करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टमाटर आप कच्चा मत खाइए, क्योंकि टमाटर जब आप कच्चा खाते हैं ना तो उसका कुछ भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है आपकी बॉडी, क्योंकि जो टमाटर के फ़ायदे होते हैं वो पकने के बाद ही आपको मिलते हैं, बॉडी में जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो टमाटर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी उसके साथ खाने के लिए। तो गाजर, ककड़ी और उसके साथ ही आप अपने पसंद की जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया और कैबेज हो गया, ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं उसमें, और नींबू डाल करके। और याद कीजिए, मैंने बताया था कि चुकंदर का पाउडर वो आप
मिक्स कर सकते हैं या फिर कट करके डाल सकते हैं। कट करके डालेंगे तो आपको चबा चबा के खाना पड़ेगा, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप ऊपर से पाउडर को डालेंगे अपने सैलेड में और उसके बाद जब आप खाते हैं ना तो भी वो उतना ही फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर ऐड करना मत भूलिए अपने सैलेड में, वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को या तो आप कच्चा खाइए या तो उबाल के खाइए, आप कैसे भी खाइए, लेकिन हर एक दिन आप इसे खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लुक में 4 चाँद लगाने के लिए, ग्लो लाने के लिए, और साथ ही साथ आपके चेहरे पे जो ग्लो आने वाला है वो बेमिसाल होगा। अब मैं चलती हूँ, इसी के साथ विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में मिलूँगी मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल नुस्ख़ों के साथ आपके लिए।